हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजेश स्वरूप। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9 मैथ, जिसका चैप्टर 4 है लीनियर इक्वेशन इनटू अ वेरिएबल। इसका आज इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 1 जो है वो मैं बना के दिखाऊंगा। चलिए तो हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, जो कि हम लोग का ये है चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इंट्रोडक्शन, लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन और फिर समरी ये दिया हुआ। इसका जो समरी में दिया हुआ है और फिर जो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में जो इक्वेशंस दिए हुए हैं उस चैप्टर 4.1 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके कुछ इंट्रोडक्शन जो दिए हुए हैं वो सब चीज़ को देख लेते हैं। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल जो इंट्रोडक्शन है, इसका मेनली जो है यानी कि जो वेरिएबल जो इक्वेशन होता है वो 2 वेरिएबल के रूप में होना चाहिए। जैसे कि हम लोग लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन जो चैप्टर है, इंट्रोडक्शन। तो आज हम लोग इससे शुरू करते हैं। एग्जाम्पल जो हम लोग लेते हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का, वो लेते हैं जैसे हम लोग 4x + 5y + 7 = 0। अगर हम लोग देखा जाए तो ये 2 वेरिएबल वाला है, 2 वेरिएबल वाला है। और यहाँ पे हम लोग 1 वेरिएबल वाला जो देखे थे, हम लोग पिछले बहुत क्लास में पढ़ चुके हैं। 8 में भी और 9 में भी हम लोग 1 वेरिएबल वाला पढ़े हैं, जिसमें से ऐसे आता है x + 3 = 17 हो गया, या फिर हम लोग लेते हैं 2y + 5 = 10 हो गया। ये सब जैसे क्वेश्चन जो थे ये 1 वेरिएबल, मतलब कि यहाँ पे 1 ही एक वेरिएबल का रिजल्ट जो निकलेगा वो 1 वेरिएबल का निकलेगा। लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल वाला, इसमें 2 वेरिएबल जो कि यहाँ पे हम लोग को दिखता है, यहाँ पे एक x है और एक यहाँ पे y है। तो यहाँ पे जो इसका जो 2 वेरिएबल का जो इक्वेशन निकलता है वो जो निकलता है इन्फिनिटी होता है। 2 वेरिएबल का जो इक्वेशन निकलता है ये बहुत सारा हो सकता है, यानी कि इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। इन्फिनिटी इसका सोल्यूशन निकलता है। और फिर लीनियर इक्वेशन का जो एक सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है, जैसे 1 वेरिएबल में भी हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़े थे, इसमें 2 वेरिएबल का सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है, वेरिएबल का सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है वो होता है ax + by + c = 0। और इसका जो मैनी सोल्यूशन होता है ए बी सी जो होता है वो रियल नंबर होता है, a, b, c = रियल नंबर। और यहाँ पे एक और चीज़ था दिया हुआ जो कि इम्पोर्टेंट था, कि ये यहाँ पे लिखा गया था रियल नंबर, एंड यहाँ पे वेयर a b c आर रियल नंबर एंड a एंड b आर नॉट बोथ 0। मतलब कि a और b दोनों 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 0 हो सकता है लेकिन एक साथ दोनों 0 नहीं होना चाहिए। इसको लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, तो इसका कुछ हम लोग एग्जांपल जैसे लेके बनाते हैं। एग्जांपल तो मैंने यहाँ पे लिया है जो है हम लोग का ये 4x + 5y + 7। तो यहाँ पे देखते हैं, और हम लोग को यहाँ पे वैल्यू अगर a, b, c का वैल्यू पूछेगा तो हम लोग लिखेंगे जैसे 4x + 5y + 7 = 0 है। a का वैल्यू क्या होता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या था लीनियर इक्वेशन में, ax + by + c = 0 था ना। तो x के जगह पे x तो है, लेकिन a के जगह पे क्या हो गया, यहाँ पे a के जगह पे हम लोग को यहाँ पे 4 मिल रहा है, तो a = 4 होगा। ठीक है, ये ढूंढना था। और फिर y तो था ही, b = 5 होगा क्योंकि b के जगह पे 5 है, कॉमा b = 5। अगर a b c का वैल्यू जो पूछेगा, यानी कि एक्सरसाइज जो हम लोग का 4.1 है उसमें कुछ ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b, c इन ईच केस। यहाँ पे हम लोग को a और b और c का ही वैल्यू निकालना होता है। तो हम लोग यहाँ पर करके देखते हैं ax + by + c, जो कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, जो कि हम लोग यहाँ पे बता चुके हैं। a और b और c रियल नंबर होना चाहिए। एग्जाम्पल में जो हम लोग ये सब डाल चुके हैं, इसका x तो मिल रहा है, लेकिन a के जगह पे जो है उसी को हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो 4 हो गया, a = 4, b = 5, c की जगह पे 7 है, c = 7। ये हो गया इसका वैल्यू ऑफ a एंड b एंड c आर a = 4, b = 5, c = 7। तो चलिए हम लोग इसी के साथ शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1।
यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 4.1 शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द कोस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कोस्ट ऑफ अ पेन, यानी कि उसका जो कोस्ट ऑफ नोटबुक है और इस पेन से ट्वाइस है। इसको हम लोग को राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है, वन वेरिएबल में नहीं। वन वेरिएबल में जैसे एक ठो अगर हम लोग पेन को x मानते तो नोटबुक का 2x हो जाता, तो उस तरीके से नहीं लिखना है। इसमें टू वेरिएबल मतलब, यानी कि अगर हम लोग पेन को x मान रहे हैं तो नोटबुक को हम लोग y मांगेंगे। यहाँ पे कुछ हिंट करके दिया गया है, द कोस्ट ऑफ नोटबुक टू बी x और फिर एंड दैट ऑफ द पेन टू बी y, यानी कि टू वेरिएबल में लिखना था, x और y अलग अलग यहाँ पे लेना है वेरिएबल को। तो 1 नंबर से शुरू करते हैं, जो दिया गया वो लिख लेते हैं, लेट द कोस्ट ऑफ पेन y है y रुपीज़, लेट द कोस्ट ऑफ नोटबुक जो कि x है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, जो यहाँ पे दिया हुआ है पेन को y माने हैं और फिर नोटबुक को x माने हैं। तो यहाँ पे x जो था, यानी कि x नोटबुक जो था पेन से 2 टाइम्स था, यहाँ पे पेन को 2 टाइम्स कर देते हैं, 2y, ये हो गया। और इक्वेशन जो निकलेगा हम लोग को, यानी कि ax सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, उसी फॉर्म में हम लोग लेके आते हैं। इक्वेशन जो होगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये हम लोग का इक्वेशन, ये आंसर। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन दी फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b, c इन इच केस। हम लोग इंट्रोडक्शन में ही पढ़ चुके हैं a, b और c का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, 2 का 1, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35, यहाँ रैकरिंग 5 पे है। ये रैकरिंग, इसमें रैकरिंग होने से कोई इतना डिफिकल्टीज नहीं होता है, जो दिया हुआ क्वेश्चन उसी का बस इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो इसका होगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 पे रैकरिंग इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू, c ये वाला होगा क्योंकि हम c ये टोटल होगा, क्योंकि ax प्लस बी वाई प्लस सी था, यानी प्लस में सी था, यहाँ पे माइनस में सी दिया हुआ है, तो हम लोग इसको माइनस को लेते हुए आएंगे बाहर, माइनस 9.35 पे रैकरिंग, तो हम लोग का ये होगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा देखते हैं। बस यहाँ पे जितना क्वेश्चन है सब एक तरीके का ही क्वेश्चन है। दूसरा, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या था, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि बीच वाला सभी कोई प्लस में होना चाहिए था। यहाँ पे एक की जगह पे कुछ नहीं है, मतलब वहाँ पे 1 है, 1 इंटू एक्स करेंगे तब ना वो जो वेरिएबल निकल रहा है वही आएगा। यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 होगा, b इज इक्वल टू प्लस में होना चाहिए था, माइनस पूरे टोटल को लेके आएंगे, -1/5, c इज इक्वल टू टोटल को लेके आएंगे -10। ये हम लोग का हो गया आंसर। इंडिकेट करना था a और b और c का, a और b और c तीनों को इंडिकेट करना था, जो कि यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है। 3 -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। यहाँ पे हम लोग को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, -2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। a और b और c का वैल्यू निकालना है, a इज इक्वल -2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू -6। आंसर ये होगा इसका आंसर, देख सकते हैं 2। और तीसरा का यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर यहाँ पे। चलिए तो हम लोग शुरू, जो तीसरा चौथा क्वेश्चन है, 3 तक बना चुके थे और क्वेश्चन नंबर 4 पे है। 4 जो है वो है x इज इक्वल टू 3y,
x माइनस 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि सी की जगह पे 0 लिख सकते हैं हम लोग। तो a इज इक्वल टू 1 होगा, b इज इक्वल टू -3 होगा, c इज इक्वल टू 0 होगा। हो गया आंसर। पांचवा क्वेश्चन है 2x इज इक्वल टू -5y। ठीक है, 2x इज इक्वल टू -5y, तो इसको माइनस में इधर था तो इस साइड करेंगे प्लस में हो जाएगा। 2x प्लस 5y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 0। यही इसका निकालना था। यहाँ पे बस हम लोग को बहुत आसान है, ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इसे बस सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग को कैसे करके कन्वर्ट करना होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म में ये कन्वर्ट हो चुका है। और इसका जो पांचवा नंबर यहाँ था, चौथा और पांचवा, इसका छठा नंबर अब बनाते हैं। छठा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3x प्लस 0y। 0 इंटू किसी भी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं या फिर किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा 0 ही आता है। 0 को वहाँ पे हटा दिया जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा। प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यही है। 0 बाय हम लोग लिखें 0 इंटू बाय करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। 0 वहाँ नहीं लिखा है, 3x प्लस 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं। a इज इक्वल टू 3 होगा, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 2 होगा आंसर। 6 नंबर हो गया। 7 y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। तो हम लोग यहाँ पे जैसे इसमें क्वेश्चन में बनाए थे उसी तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। 0x प्लस 1y, 1 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा। -2 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 0 होगा, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -2 होगा आंसर। और ये आठवां क्वेश्चन, ये जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ये है 5 इज इक्वल टू 2x। तो हम लोग इसी को ये वाला 5 को उस साइड भेज देते हैं। 5 को अगर उस साइड भेजेंगे तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 होगा। 2x प्लस 0y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। और ये मुझे लगता है कि आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ मेरे साथ बने रहिए। अगला एक्सरसाइज अगले वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक्स।